हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि ग्रेट ईस्टर्न का जो इंटरव्यू में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको क्या आगे का प्रोसीजर है, कैसे उनको डॉक्यूमेंट सेंड करना है, पेमेंट कितने बच्चों को करना है, और जितने भी आपके डाउट्स होंगे इस वीडियो में सब क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना। देखिए, कल रात में ये मेल आया था ग्रेट ईस्टर्न से जिन बच्चों ने उनका इंटरव्यू क्लियर किया है। Dear candidate, congratulations. We will now commence with our admission process. Please note that of selected candidates, a significant number have cleared the IMU. Our batch strength is 40. इनका स्ट्रेंथ है सिर्फ 40 स्टूडेंट्स का। ये लोग 40 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं और बहुत लोगों ने IMU क्लियर किया है। The mail is being sent to the first 70 candidate in the provincial merit list as of now. और ये जो मेल इन्होंने भेजा है ये फर्स्ट 70 स्टूडेंट्स को भेज दिया है सीरियल नंबर वाइज, और उनमें से सिर्फ 70 बच्चे ही पाएंगे सीट जिन्होंने सब कुछ डॉक्यूमेंट, मेडिकल और फीस टाइम पर पे कर दिया होगा। इन केस वी आर लेफ्ट विद मोर सीट्स वी विल रीच आउट टू दोस इन द बियॉन्ड 70 रेंज। अगर इनके पास और सीट होगी तो ये लोग 70 के बाद भी ये लोग मेल करेंगे बच्चों को। 70 स्टूडेंट्स जो रेंज में है उसके बाद भी ये लोग उनको बोलेंगे, यानी कि एडमिशन्स के लिए आपको और चांस मिलेगा। अगर इनमें से कोई फ़ेल हो जाता है तो 70 के नीचे अगर कोई फ़ेल हो जाता है, यानी कि कोई भी जैसे कोई मेडिकल में छट गया या फिर कि कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट गया, तो आप लोग को चांस मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। यू मे नाउ मेक द पेमेंट ऑफ रुपीज़ 45,000। आपको 45,000 का पेमेंट करना है 20 जनवरी 2 बजे से पहले। अगर आप लोग ये फ़ेल हो जाते हैं, अगर आप लोग पेमेंट नहीं करते हैं तो ये नेक्स्ट बच्चे को सीट मिल जाएगी और आप लोग फेल हो जाएंगे। और यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट योर मेडिकल रिपोर्ट बाय 20 जैन। और आप लोग को इनको मेडिकल रिपोर्ट भी सेंड करना है 20 जैन से पहले। प्लीज़ नोट, यू मे मेक द पेमेंट एंड सबमिट द मेडिकल रिपोर्ट टू अस। आपको पेमेंट करना है और मेडिकल रिपोर्ट हमको भेजना है। हाउएवर दिस डज नॉट गारंटी यू फॉर अ सीट। और ये अगर आप लोग पेमेंट और मेडिकल अपना करवा लेते हो तो आपको गारंटी नहीं मिल जाएगी कि आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगा। इन केस यू मेक द पेमेंट एंड ग्रेट ईस्टर्न इज़ अनेबल टू ऑफर अ सीट, द अमाउंट शैल बी ड्यूली रिफंडेड। अगर आप लोग ग्रेट ईस्टर्न को पेमेंट कर देते हैं और अगर आपको ये लोग बाय मिस्टेक अगर सीट नहीं दे पाते हैं तो आपका पेमेंट पूरा रिफंड हो जाएगा। सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड मेडिकल रिपोर्ट इज़ वॉलेंट्री एंड ग्रेट ईस्टर्न शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंसिडेंटल कॉस्ट अकर्ड फॉर एनी प्रोसेसेस अंडरटेकन बाय द कैंडिडेट मीन टू हिज सिक्योर एंड हिज और हर कैंडिडेचर। और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स एंड मेडिकल अपने ही फीस से करवाना पड़ेगा, तो ग्रेट ईस्टर्न इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। ओनली इफ ग्रेट ईस्टर्न इज़ अनेबल टू ऑफर यू एन एडमिशन दैट द बुकिंग अमाउंट विल बी रिफंडेड। अगर आप लोगों ने सब कुछ पेमेंट भी और इनको मेडिकल और डॉक्यूमेंट भी सब कुछ सेंड कर दिया है और अगर इस केस में ग्रेट ईस्टर्न आपको सीट नहीं दे पाता है तो आपको जो पेमेंट आपका होगा 45,000 ये आपको रिफ़ंड कर देगा। इफ़ ग्रेट ईस्टर्न ऑफर यू सीट एंड यू चूज़ नॉट टू टेक एडमिशन द अमाउंट शैल नॉट बी रिफंडेड। अगर आपको ग्रेट ईस्टर्न सीट देता है और अगर आपने एडमिशन्स नहीं लेना है तो ये आपका मनी रिफंडेड नहीं होगा, आपका 45,000 वेस्ट हो जाएगा। इन केस यू आर अनेबल टू प्रोड्यूस ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग वैलिड पासपोर्ट बाय 20 जैन द ऑफर ऑफ एडमिशन शैल बी रिसाइंड। अगर आप लोग 20 जैन से पहले अगर आप लोग पासपोर्ट और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आप लोग प्रोड्यूस वहाँ पे नहीं करवाते हो तो आप लोग को आपकी सीट रद्द कर दी जाएगी। तो आप लोग को 20 जैन तक भेज देना है डॉक्यूमेंट्स इनको। और पासपोर्ट तो मैंडेटरी है, जिसके पास पासपोर्ट नहीं होगा उनकी सीट कैंसिल हो जाएगी 20 जैन तक। द अबव पेमेंट ऑफ 45,000 टुवर्ड एडमिशन ओरिएंटेशन फीस शुड बी मेड बाय NEFT इन फेवर ऑफ ग्रेट ईस्टर्न। और ये जो 45,000 का पेमेंट करना है, ये जो एडमिशन फ़ीस है सीट बुक करने के लिए, ये आपको NEFT करना होगा ग्रेट ईस्टर्न। यहाँ पर इन्होंने बैंक डिटेल्स दी हुई है और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है डिमांड ड्राफ्ट इज़ नॉट अलाउड, तो आप लोग डिमांड ड्राफ्ट इनको मत करना। आफ्टर द पेमेंट इज़ कम्प्लीटेड काइंडली सेंड अस एन ईमेल।
और जब आपका पेमेंट हो जाएगा आपको ये जो 3 जीमेल आईडी हैं आप लोग को इस पर सेंड करना पड़ेगा। मेंशन योर नेम, एनरोलमेंट नंबर, बैंक नेम, स्कैन कॉपी ऑफ पेमेंट रिसिप्ट एंड यूटीआर नंबर। और आपको जब ये मेल करना है इन 3 मेल आईडी पर तो आप लोग को अपना नेम, एनरोलमेंट नंबर, बैंक नेम, स्कैन कॉपी एंड यूटीआर नंबर भी मेल में लिखना है। और उस मेल का सब्जेक्ट आपको रखना है DNS Feb 2022 पेमेंट 45,000। और आपको ये एलिजिबिलिटी है, आप लोग को ये होना चाहिए तभी आपको एडमिशन मिलेगा। Obtaining more than 60% in PCM and minimum 50 marks in English subject either at 10th or 12th. And second point is that you are medically fit in case you have been kept and hold on status temporary and fit on grounds such as optical eyesight correction for any other medical reason। अगर आप लोग को कोई भी मेडिकल इशू है, अगर वो टेम्परेरी डॉक्टर बताते हैं तो आप लोग को टेम्परेरी अनफिट किया जाएगा और आप लोग को टाइम दिया जाएगा करेक्शन के लिए। जैसे कि कुछ बच्चे स्पेक्स पहनते हैं तो उनको लेसिक सर्जरी के लिए टाइम दिया जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द पेंडिंग मेडिकल कंप्लायंस एंड रिपोर्ट अगेन टू आवर पैनल डॉक्टर इन द मुंबई लोनावाला। इंश्योरेंस ऑफ फाइनल मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, प्लीज़ डू दिस एट द अर्लीस्ट। और आप लोग को ये जल्दी करना है। Please note that the sponsorship letter will not be issued unless and until we receive the clear medical certificate। ये आप लोग को ध्यान रखना है, स्पॉन्सरशिप लेटर आपको तभी मिलेगा जब आप क्लियर मेडिकल करोगे। ठीक है, अगर आपने मेडिकल सर्टिफिकेट क्लियर नहीं है, अगर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट क्लियर नहीं है तो आप लोग को स्पॉन्सरशिप लेटर नहीं इशू किया जाएगा। तो इसलिए अगर आपको कोई टेम्परेरी इशू है जिसे आप करेक्ट करवा सकते हैं कुछ टाइम पीरियड के अंदर तो ग्रेट ईस्टर्न वाले आपको टाइम ज़रूर देंगे। हाउएवर यू मे रिजर्व योर सीट बाय पेइंग द बुकिंग अमाउंट। और आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं पेमेंट करके। पेमेंट ऑफ एंटायर फीस एक्सपेंसेस विल बी solely the responsibility of candidate, will be help in providing document DG approval letter, sponsorship letter required for availing education loan from the bank. As per recent guidelines, you have to apply for education loan in nationalized bank at the place where you are presently residing। और आप लोग को एजुकेशन लोन भी मिल जाएगा। आप लोग को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। Please note that you have to courier the following certificates in originals address mentioned below to enable us to present them for verification with IMU। Also request you to email us the soft copy of all the documents। और आप लोग को ये जो कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी नीचे मैं दिखाने वाला हूँ, आप लोग को सॉफ्ट कॉपी इन्हें ईमेल करना है और हार्ड कॉपीज़ ओरिजिनल इनको कुरियर करना है। टोटल 10 डॉक्यूमेंट्स हैं। तो फर्स्ट है प्रूफ ऑफ एज, बर्थ सर्टिफिकेट एंड क्लास 10 का मार्कशीट। एंड थर्ड पॉइंट पे है क्लास 12 का मार्कशीट। एंड अगर आपने कोई डिग्री करी हुई है, अगर आपने BSc BTech किया हुआ है तो आप अपना डिग्री सर्टिफिकेट देंगे। और फिफ्थ पॉइंट में अगर आपका कोई कास्ट है जनरल को छोड़कर, जैसे कि अगर आप SC ST OBC हैं और OBC NCL हैं तो आप लोग को ये सर्टिफिकेट्स उनको सेंड करना पड़ेगा। और सिक्स पॉइंट पे आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या फिर कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी सेंड करना है। और लिविंग सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एक ही होता है, आप इनमें से कोई भी एक सेंड कर सकते हैं। या फिर कि अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो आप लोग वो भी सेंड कर सकते हैं। कॉपी ऑफ IMUCT एडमिट कार्ड हॉल टिकट नंबर, आप लोग को एडमिट कार्ड यानी कि हॉल टिकट नंबर भी इनको सेंड करना है। और IMUCT रैंक सर्टिफिकेट भी इनको सेंड करना है। एंड 2 कॉपीज़ ऑफ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, और उस फोटोग्राफ में आपको टाई पहनना है। और ओरिजिनल मेडिकल रिपोर्ट भी सेंड करना है। एड्रेस ऑन विच द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी सबमिट इज दिस टू मिसेस रूमा बैनर्जी। और ये एड्रेस है पूरा, आप लोग को कंप्लीट इसी एड्रेस पर भेजना है।
Request you to please share with us the courier name and tracking number once your courier the original documents. और जब आप लोग अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन्हें सेंड कर देंगे तो आप लोग को इन्हें अपना कुरियर नंबर और ट्रैकिंग नंबर भी बताना है, ताकि ये लोग ट्रैक कर सकें कहाँ तक गया है डॉक्यूमेंट। और लास्ट में बस यही लिखा हुआ है, अगर आपको कोई भी डाउट है या क्लैरिफिकेशन चाहिए या कोई फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग इस जीमेल पर इन्हें मेल कर सकते हैं academy@greatship.com। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना। जितना मेरे को नॉलेज होगा मैं आप लोग को हेल्प करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।